हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बाथरूम के अंदर कंसील प्लम्बिंग कैसे किया जाता है। तो आप लोग वीडियो में आखिरी तक बने रहें। वीडियो अगर पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो वहाँ पर भी ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, शेयर करें। कुछ पूछना हो तो वहाँ पर मैसेज का ऑप्शन होता है, आप चाहें तो मैसेज करके या फिर नीचे कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। आप लोगों का रिप्लाई हम लोग दोनों जगह पर दे देते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले मार्किंग कर लेना है। मार्किंग करने का यहाँ पर मेजरमेंट ये होता है कि हम लोग फ्लोर से उसको हम लोग 28 इंच पर मेन बेस का लाइन को हम लोग वहाँ पर घुमाते हैं। फिर उसके बाद जो स्पाउट का जो नल हम लोग देते हैं उसको हम लोग फ्लोर से अगर 2 इंच फ्लोर उठने वाला है तो 36 इंच करते हैं। यहाँ पर फिनिशिंग फ्लोर में वो 34 आता है, लेकिन आप लोगों को देख लेना है आप लोगों का फ्लोर कितना उठने वाला है, उसके हिसाब से आप लोग दे दीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने मशीन वगैरह चलाने के बाद जो है यहाँ पर ग्रुप का कटिंग हम लोग शुरू कर दिए हैं। ग्रुप कटिंग करने के बाद जो है हम लोग यहाँ पर स्टॉप कोक को हम लोग यहाँ पर उसमें एमटीए टाइट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग 15 mm यानी हाफ इंच का स्टॉप कोक हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर एक ही स्टॉप कोक होगा, वो शावर के लिए हम लोग यहाँ पर उसको यूज़ करेंगे। और यहाँ पर छोटा सा वायरिंग है, कुछ इसमें ज़्यादा खास नहीं है। यहाँ पर नॉर्मल यहाँ पर एक शावर करना है, स्पाउट करना है और ठंडा गर्म के लिए एक कनेक्शन करना होगा। फिर उसके बाद एक वॉशिंग मशीन का पॉइंट है और दूसरा वहाँ पर पेन बैठने वाला है, इंडियन टॉयलेट सीट। तो उसके लिए एक हम लोगों को टैप यानी कलपानी का पॉइंट करना है। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले 3/4 बाई हाफ इंच का एमटीए को हम लोग उसमें टेपलोन टेप लगाने के बाद जो है उसको हम लोग टाइट कर लेंगे। टाइट करते वक्त आप लोग उसमें अच्छी तरीक़े से ध्यान दें, लीकेज ना हो, क्योंकि वो जो है वॉल के अंदर चला जाएगा। अगर थोड़ा सा लीकेज होगा तो आपके लिए बहुत बड़ा परेशानी हो सकता है, इसलिए आप लोग उसको ध्यान दे के आराम से उसको टाइट करें। तो हम लोगों ने यहाँ पर टेपलोन टेप लगाने के बाद उसमें सोलवेंट को हम लोग लगा लेते हैं, ताकि सोलवेंट रहने से उसमें डबल सेफ्टी हो जाता है। ऐसे तो लीकेज करता नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग सेफ्टी के लिए उसमें सोलवेंट का यूज़ कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो है उसको हम लोग टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद जो है फिर हम लोग यहाँ पर वायरिंग का काम शुरू करेंगे, पाइप फिटिंग का काम शुरू करेंगे। तो इसको पहले हम लोग टाइट कर लेते हैं। टाइट करने के लिए हम लोग पाइप रेंच और सलाई रेंच का यूज़ करते हैं। उसके बाद हम लोग टाइट करने के बाद जो है फिर बाथरूम में जाएंगे। बाथरूम में जाने के बाद जो है उसको हम लोग पाइप फिटिंग का काम शुरू करेंगे। तो आप लोग वीडियो में आखिरी तक ज़रूर बने रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आप लोग जब भी वीडियो आप लोग वो जो अपलोड हम लोग वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो आप लोग बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, उसको ज़रूर आप लोग प्रेस करके हमेशा रखें, ताकि हमारा वीडियो जब भी अपलोड हो तो आप लोगों के सामने तुरंत चला है। तो यहाँ पर हम लोगों ने प्लग वगैरह लगाने के बाद जो है फिटिंग्स में उसके बाद हम लोग काम शुरू कर दिए यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 प्लेन टी का हम लोग यूज़ करके वहाँ से काम शुरू करेंगे। फिर उसके बाद जो है उसको पुश करने के बाद जो है आगे का प्रोसेस आप लोगों को दिखाएंगे। तो उसमें हम लोगों को टी को पुश कर लेना है। पुश करने के बाद जो है आप लोग कभी भी देखे होंगे कि पुश करने के बाद जो है हम लोग वहाँ पर जो भी फिटिंग में पुश करते हैं पाइप को, तो वहाँ पर हाथ को हम लोग चारों तरफ से उसको अच्छी तरीके से घुमा लेते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोग सीधा पाइप को फिटिंग में पुश कीजिएगा, अगर पाइप को नहीं घुमाइएगा या फिर हाथ को नहीं घुमाइएगा तो कहीं कहीं एयर उसमें चला जाता है, तो वहाँ पर हल्का सा गैप रह जाता है, जिसकी वजह से वहाँ से बूंद बूंद पानी निकल सकता है। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें, कभी भी पुश करने के बाद जो है उसको आप लोग हाथ से घुमाएं और पाइप को हमेशा घुमा करके पुश करें, ताकि कहीं सोलवेंट ना लगा हो जल्दी जल्दी में, तो वहाँ पर सोलवेंट भी लग जाएगा तो आप लोगों को वहाँ रिस्क नहीं होगा। तो इस चीज़ का आप लोग ज़रूर ध्यान रखते हुए इसका काम करें। तो हम लोगों ने वहाँ पर 2 टी लगाने के बाद जो है एक प्लेन एल्बो लगा करके गीज़र के लिए एक लाइन हम लोग ऊपर उठा रहे हैं। उसके बाद जो है वहाँ पर एक मेटल एल्बो का हम लोगों ने यूज़ किया है, जो 3/4 बाई हाफ इंच का मेटल एल्बो है। उसको यूज़ करने के बाद जो है वहाँ पर हम लोग सीधा देख लेंगे। देखने के बाद वहाँ पर क्लिपिंग कर देंगे। क्लिपिंग करने के बाद फिर आगे का हम लोग काम आगे का प्रोसेस करेंगे। जो टी हम लोगों ने डबल टी का यहाँ पर मेजरमेंट किया था उसमें हम लोग फाइनल टी पुश नहीं किए थे, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर फाइनल टी पुश कर लेते हैं। और आप लोग इसका मेजरमेंट हमेशा ध्यान में रखें कि कभी फ्यूचर में कोई पार्टी अगर चाहे तो यहाँ पर 2M मिक्सर जो है लगा सकता है, तो उसको हम लोग मेजरमेंट पे रखते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने उसको 10 सेंटी पे रख लेना है। 10 सेंटी के अंदर में रख लेना है। टी का मिडिल और ये मेटल एल्बो का मिडिल जो है 10 सेंटी पे रखिएगा, तो आप लोगों का वहाँ पर आसानी से 2A वाल मिक्सर जो होता है वो आराम से लग जाएगा। हालांकि पार्टी जो है नहीं लगाता है, सिंपल वायरिंग करवाता है, लेकिन फ्यूचर में अगर चाहे तो लगवा सकते हैं, उसके लिए तोड़ना नहीं पड़ेगा टाइल्स को। तो इसलिए हम लोग उसको मेजरमेंट पे करते हैं। और ये स्टॉप कोक जो है हम लोग मेटल एल्बो से 8 इंची का मिडिल में करते हैं। तो ये स्टॉप कोक का जो एरो अभी आप लोगों को दिखाया मैंने, ये एरो हमेशा ऊपर की तरफ रहेगा शावर का जब काम हो। लेकिन इसका तरीका ये होता है कि आप लोग जब भी स्टोव कोक का यूज़ करें चाहे कोई भी, उसमें एरो देने का मतलब यही होता है कि पानी जो है नीचे से अगर ऊपर जा रहा तो एरो ऊपर रहेगा, ऊपर से अगर नीचे आ रहा तो एरो नीचे की तरफ रहेगा। अगर दाहिने से बायां जाए यानी राइट से लेफ्ट जाए, लेफ्ट से या राइट जाए, कहीं पे भी जाए
आप लोग एरो वहीं रखें, पानी जिस तरफ जाएगा उस तरफ ही आप लोगों को यहाँ पर रखना है। तो यहाँ पर जो है थोड़ा गर्मी का मौसम अभी ज़्यादा है, जिसकी वजह से अभी हम लोगों को काम करने में दुश्वारी भी हो रही है। लॉन्ग वीडियो जो है बहुत दिन के बाद हम लोग आप लोगों को सामने अपलोड कर रहे हैं, वीडियो ला रहे हैं, क्योंकि अभी जो आउटसाइड का काम ज़्यादा चल रहा है तो उसमें हम लोग लॉन्ग वीडियो बना नहीं पा रहे हैं गर्मी की वजह से। तो हम लोग ये इनसाइड का काम था, इसलिए हम लोगों ने इसको बना लिया है। तो हम लोगों ने शावर का भी पॉइंट वहाँ पर करने के बाद जो है एक लाइन हम लोग सीधा बाहर निकाल देंगे, क्योंकि ये टैंक जो है ओवरहेड टैंक होने वाला है। ये पर्सनल घर का काम हो रहा है तो इसके छत पर टैंक रहेगा, तो जिसकी वजह से हम लोग डायरेक्ट लाइन को वायरिंग से ही बाहर निकाल दे रहे हैं। नहीं तो अगर हम लोगों को लोफ्ट टैंक लगाना पड़ता है तो लोफ्ट टैंक के लिए हम लोग ऊपर में जो है कनेक्शन 3 एक्स्ट्रा हम लोगों को कटिंग करना पड़ जाता है। पहला इनलेट के लिए, दूसरा आउटलेट के लिए, तीसरा ओवरफ्लो के लिए हम लोगों को अलग से कनेक्शन करना पड़ जाता है। इसलिए हम लोग उसमें थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लग जाता है, ज़्यादा मेहनत लग जाता है। और ये ओवरहेड टैंक अगर है तो आप लोग इसमें डायरेक्ट वायरिंग में से कहीं से भी एक लाइन बाहर निकाल दीजिएगा और बाहर से कनेक्शन जोड़ दीजिएगा, तो यहाँ पर सारा सप्लाई आने लगेगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक टी लगा करके लाइन को बाहर निकाल दिया है। निकालने के बाद जो है पीछे से हम लोग इसमें पेन का एक पाइप को पुश कर ले रहे हैं, वहाँ पर मेटल एल्बो लगा करके यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे। तो वहाँ का पेन का काम कंप्लीट हो गया। अब हम लोग गर्म वाले लाइन का मेजरमेंट कर रहे हैं। गर्म वाले लाइन में जो सेम हम लोगों ने ठंडे लाइन में मेजरमेंट किया है उसी हिसाब से उसका मेटल एल्बो का वहीं पे मेजरमेंट करेंगे। करने के बाद जो है इसको स्ट्रेट देख लेंगे, अप एंड डाउन वगैरह सब चेक करने के बाद इसको फाइनल क्लिपिंग कर देंगे। लेकिन फिलहाल हम लोगों ने यहाँ पर एल्बो में एक पीस को पुश करके नॉर्मल क्लिप से उसको अभी रोक करके वहाँ पर काम हम लोगों को कर लेना है, मेजरमेंट कर लेना है। तो हम लोगों ने मेटल एल्बो का यहाँ पर मेजरमेंट करके उसको भी पुश कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर 2 मेटल एल्बो हम लोग पुश करेंगे तो हम लोगों का यहाँ पर काम कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला मेटल एल्बो हम लोग यहाँ पर पुश कर लेंगे। और रही बात यहाँ पर कि इसमें कितना गैप हम लोग रखते हैं ये दोनों पॉइंट में, ठंडा और गर्म के लिए, तो आप लोग 4 इंची का गैप रखें, देखने में भी ठीक लगेगा और काम करने में भी परेशानी नहीं होगी। तो उसको हम लोग क्लिपिंग करने के बाद जो है इसमें हम लोग एक और मेटल एल्बो को पुश कर लेंगे। करने के बाद जो है उसको हम लोग लेवल देख लेंगे, देखने के बाद जो है क्लिपिंग कर देंगे। करने के बाद उसको आप लोग अच्छी तरीके से अप एंड डाउन देख लीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि आप लोगों को देखने में भी ख़राब नहीं लगेगा। अगर 2 वे मिक्सर लगेगा तो उसमें लगाने में भी दुश्वारी नहीं होगी। तो हम लोगों का यहाँ पर काम कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।